लेकिन कड़ा टक्कर होने वाला है, ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं, आमने सामने कुछ नहीं है। समाज सेवी के रूप में ज़्यादा जाना जाता हूँ और कई सामाजिक संगठन जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग उत्थान मंच है, उसमें कई समाज के लोग हैं। तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि नहीं हो सकता है। वो ड्रेन ये करने का, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का, चाहे फुटपाथ व्यवसायियों का दूसरे जगह ये करने का, वो जगह चिन्हित है। आपके प्रचार प्रसार में बहुत लोग आए, जैसे बाबूलाल मरांडी जी आए, संजय सेठ जी आए, और भी कई लोग आ रहे हैं, तो उसको कैसे देख रही है? भाजपा छोटा भी चुनाव होता है तो पूरा ताकत लगा देती है, विधायक सांसद मैदान में उतर गए हैं। मान लीजिए हमारे बगल में कसाई मोहल्ला क्षेत्र है, तो वहां से लोग आते हैं कि सुदेश भैया जरा इसे कर दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं तुम मुस्लिम हो तो नहीं करेंगे। अच्छा। अरे हम लोग सबका काम करते हैं। क्राइम भी बढ़ रहा है, कभी चेन छिनतई हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो सबको एक ठो कंट्रोल करने के लिए सीसीटीवी को दुरुस्त करना होगा। महाकाल की धरती से आए हुए कलाकारों के द्वारा शिव बारात निकाला जाएगा, जिसमें हजारों हजार शिव भक्त भाग लेंगे। कोई समुदाय हो, सिख संप्रदाय हो, जैन समाज हो, मुस्लिम सभी को हम लोग लेके ये करते हैं। काम तो शुरू में हुआ पूरा, जब रघुवर दास की सरकार थी तो जरूर काम हुआ। ज़ूबी डूबी वाटर पार्क न्यू लुक डबल मस्ती, इस गर्मी फुल मस्ती का प्लान ज़ूबी डूबी। टिकट्स अवेलेबल नाउ। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग में नगर निगम चुनाव अपने चरम पर है और आपको बता दूं कि सभी प्रत्याशियों को इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग, आपके तक पहुंचा रहे थे। एक पोल भी डाला था कि कौन यहां के मेयर होंगे। उसी क्रम में मेरे साथ आज बैठे हैं भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुदेश कुमार चंद्रवंशी जी। आज इनसे जानेंगे कि कैसे आज इन्होंने राजनीति शुरू की और क्या विजन है इनका, क्यों आखिर भाजपा ने इनके ऊपर इतना सपोर्ट दिखाया है। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको कि आप जो है आपका सपोर्ट, लोगों का इतना सपोर्ट मिला, भाजपा ने आपके ऊपर सपोर्ट दिखाया। क्योंकि कई कैंडिडेट थे, हम हमेशा देखते हैं लोकसभा विधानसभा में कि किस तरह से भाजपा में एक इंटरनल सर्वे होता है, उसके बाद जाके आपका नाम ऊपर आया। तो इसको लेके क्या है सुदेश जी, कैसे आपका नाम ऊपर आया? धन्यवाद फैज जी। मैं चूंकि बरसों से भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा हूं और हमारे पिताजी नगर संघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नगर संघ चालक थे। जनसंघ से जुड़े हुए थे वो, बाद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। उसी समय से हम लोगों को प्रेरणा मिली और एक लगाव हुआ। मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का द्वितीय वर्ष किया हुआ हूँ और बाल्यकाल से, जैसे मेरे पिताजी थे तो मैं बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक हूँ। दूसरा कि मैं 1986 से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय भूमिका निभाते हुए सदस्य बना। आज 30 वर्षों से सक्रिय सदस्य हूँ। 30 साल से? जी, सक्रिय सदस्य। तो पहले कभी चुनाव लड़ने का मन नहीं किया? पहले चुनाव नहीं लड़े, सहयोग किए, कोशिश किया। मैंने हम लोग के भारतीय जनता पार्टी में मुख्य रूप से ये होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं, अपना नाम को जैसे देते हैं कि हम भी लड़ना चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे पर विश्वास करती है, जिस पर विश्वास करती है, हम लोग उसी के साथ हो जाते हैं। यहाँ हम लोगों का एक ठो बना हुआ है कि किसी का विरोध नहीं करना, किसी के इसमें नहीं रहना। अभी भी आप देखे होंगे 3-4 उम्मीदवार थे, 3 लोगों ने नाम वापस ले लिया। तो हम लोगों का यही भारतीय जनता पार्टी में रहा है और जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी जो दो सीट एक बार लोकसभा में हुआ करता था, आज देखिए 240 चाहे 300 पार भी सीट हो जाता है। आप देखते आ रहे हैं ये वो उस समय से मैं कई इलेक्शन में पदाधिकारी रह चुका हूँ। हाँ। बीते लोकसभा चुनाव में मैं हजारीबाग विधानसभा का सह संयोजक था। अभी लास्ट टाइम जो विधानसभा हुआ उसका मैं संयोजक था। अच्छा। तो बहुत सारा देखता हूँ, रेगुलर एक्टिव रहे हैं। रेगुलर चूंकि राजनीति से जुड़ा हूँ और मेरा परिवार भी वैसे ही रहा है। अच्छा। तो जुड़े रहे। ये आप क्या हजारीबाग से ही बिलोंग करते हैं? यहीं से पढ़ाई लिखाई किया, क्या है आपके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि आप जो है पर्दे के पीछे रह के हमेशा काम करते हुए हैं। पहली बार देख रहे हैं कि मेयर में आपका चर्चा हर जगह हो रहा है और आप खुल के बाहर आ रहे हैं कि वोट मांग रहे हैं। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। जी, मैं ऐसे तो सभी लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी चाहे राजनीति, चूंकि मैं समाज सेवी के रूप में ज़्यादा जाना जाता हूं और कई सामाजिक संगठन जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग उत्थान मंच है, उसमें कई समाज के लोग हैं जिसके साथ मैं जुड़कर करता हूं और कई समाज के अध्यक्ष है, वो मिलकर हमें उपाध्यक्ष बनाए हुए हैं। वो लोग उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं और ऐसे भी स्वर्ण समाज के लोग के द्वारा भी मुझे, चूंकि मैं किसी सामाजिक यश में नहीं पढ़ता हूँ, गरीब
जो नीचे नीचे स्तर में बेचारे रहते हैं उनको कैसे उनका न्याय दिलाया जाए, तो अपने स्तर से काम करते रहता हूँ और लोगों के बीच में जाते रहता हूँ। पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी? कहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं पे हजारीबाग जिला स्कूल से हुई, फिर मार्कम कॉलेज से मैंने बीकॉम की पढ़ाई की, और फिर यहीं पर रहकर मैंने हजारीबाग बड़ा बाजार का स्थायी निवासी हूँ। 112-13 वर्षों का हम लोग के पास तो ये है कि 112 वर्षों से यहीं का स्थायी निवासी रह रहे हैं। जी जी जी। तो नगर निगम को आपने बदलते हुए देखा होगा, पहले नगर पालिका था, उसके बाद नगर परिषद हुआ, उसके बाद फिर आज नगर निगम बन चुका है। क्या बदलाव मेजर देखा और अभी आपका विजन क्या है इसको लेकर? नगर निगम नगर पालिका से हम लोगों ने 40 बरस पहले 35 बरस जब चुनाव होता था तो नगर पालिका का भी चुनाव को देखे लोग आए, और उस समय भी काम होता था, ऐसा नहीं कि काम नहीं होता था, छोटा क्षेत्र था। और बाद में नगर निगम जो हुआ 2013 से, लगता है 13 से हुआ, तो उसके उस समय से हम लोग यहाँ पर देखते आ रहे हैं। देखिए, काम तो शुरू में हुआ पूरा, जब रघुवर दास की सरकार थी तो जरूर काम हुआ। जैसे छोटा सा आपको बताना चाहते हैं, यह सिंगल विंडो सिस्टम, जैसे हम लोगों का क्या बोलते हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, नक्शा का था, मकान का नक्शा का, और भी दो तीन तरह का चीज था, मोटेशन का था नगर निगम क्षेत्र में। तो सिंगल विंडो सिस्टम से स्टार्ट करवाया गया, पर इधर जो 5 साल 6 साल 7 साल से जो गड़बड़, 3 साल से तो चुनाव ही नहीं हुआ। हेमंत सरकार तो चुनाव करवाना नहीं चाहती थी, वो चाहती अगर दलगत ये से करवाती तो कमल फूल आता तो 48 का 48 हम लोग जीते थे, फिर जीत सकते थे। तो उन्होंने नहीं करवाया 3 साल से, और उसके पहले 2-3 साल जो ये रहा हेमंत सरकार आई, तो आज 5-6 साल से सरकार नहीं रहने के कारण अफसर बेलगाम हो गए। अब यहाँ काम एकदम बंद हो गया, पार्षद भी नहीं कर सक रहा था, ना मेयर और डिप्टी मेयर जो भी थे, तो वो लोग कुछ कर नहीं सके, इसलिए बदहाली की स्थिति आ गई यहाँ पे। एक भाजपा प्रत्याशी जो भी आते हैं उन पर एक ठेपा लगा रहता है कि भाई वो रामनवमी में बहुत सक्रिय रहते हैं और दूसरों के त्योहारों में दूसरे के समुदाय के लोगों के साथ उतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं। क्या आपकी कैसी बीती है ज़िंदगी? क्या दूसरे समुदाय के लोगों से आपका इंटरेक्शन रहा है, कैसा रहा है? देखिए, हम लोगों के दूसरे समुदाय से लोगों से भी बहुत ही अच्छा रिलेशन है। जब उनको कुछ ज़रूरत होता है, कुछ काम कर रहता है तो ज़रूर वो आते हैं, मदद हम लोग ज़रूर करते हैं। और अभी भी सब लोग आके हमको शुभकामना और बधाई दे रहे हैं कि सुदेश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के होते हुए विश्व हिंदू परिषद का, मैं पूरे प्रदेश का संरक्षक हूँ धर्म प्रसार का, विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार का पूरे प्रदेश का संरक्षक। बात वो नहीं है, बात है कि हम लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी का और संघ का है, देश प्रेम और मानव सेवा, तो हम लोग देश प्रेम और मानव सेवा के इसमें चलते हैं। इसलिए कोई समुदाय हो, सिख संप्रदाय हो, जैन समाज हो, मुस्लिम सभी को हम लोग लेके ये करते हैं। पर ऐसे मैं सनातनी तो हुई और सनातन धर्म के लिए हम लोग जरूर माने कटिबद्ध रहते हैं कि सनातन में अभी जैसे होता है विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार से कि इसका क्या बोलते हैं, धर्मांतरण जब करवा देते हैं लोग बहुत सारे में, तो उनको वापस लाने के लिए भी हम लोग कार्य करते हैं। कई लोगों को हमने वापस लाया है और उसमें भी कार्य हम लोग सब मिलकर करते हैं। तो ये एक तो अलग ये है, और लोगों से प्रेम भाव वो अलग चीज़ है और हम लोग का रहता ही है। लोगों को ये डर होता है कि अगर भाजपा जीत के आएगी या उनके कैंडिडेट जीत के आएंगे तो दूसरे समुदाय के क्षेत्र में काम नहीं करेंगे। आप कैसे करेंगे काम? नहीं, आप इसमें एक तो उदाहरण ले सकते हैं कि माननीय मोदी जी सब लोग उनको हवा बना दिए कि वो आएंगे, साथ सबका विकास सबका नहीं, उनका हवा बना दिए कि वो आएंगे तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे। वो तो सबका साथ सबका विकास और सबसे विश्वास, तो ये मुद्दे इसमें चलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, सभी लोगों का ये है। पर एक तो होता है कि जैसे किसी भी धर्म के बारे में है तो धर्म के में आता है तो लोग उसमें आवाज उठाते हैं हिंदू धर्म के बारे में। अब देखते होंगे कि धर्मांतरण की बात होती है तो लोग जो भी रहेगा आवाज उठाएगा। धर्मांतरण कोई अच्छा ये नहीं है, तो हम लोग भी उठाते हैं उस बात को। नहीं, धर्मांतरण के अलावा और भी ऐसे काम करने की बात होती है तो क्या ऐसा पक्षपात होता है? ऐसा नहीं, कोई पक्षपात नहीं। आप तो देखते हैं ना कि यहाँ पर ही अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है तो सबको मिलता है। हम तो पूरा देख रहे हैं यहाँ पर ही। हम लोग से भी कभी मदद का जरूरत होता है, मान लीजिए हमारे बगल में कसाई मोहल्ला क्षेत्र है तो वहाँ से लोग आते हैं कि सुदेश भैया जरा इसे कर दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं तुम मुस्लिम हो तो नहीं करेंगे। अरे हम लोग सबका काम करते हैं, पर एक तो है कि आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है, और एक दूसरे
दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। तो लोगों का विश्वास है, वो लोग करेंगे जैसा वो सोचते हैं। एक धारणा बनी हुई है हजारीबाग में कि यहाँ बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट होगा या फिर भाजपा समर्थित कोई भी होता है तो वो जीत जाता है। क्या इसको लेकर आप अभी भी आश्वस्त हैं कि आपकी जीत निश्चित है या फिर मेहनत और नहीं करना है? नहीं, क्या वो लग रहा है? भाजपा तो हमारा एक तो ये है। हाँ। भाजपा पर हमको पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज, चूंकि हम लोगों का तो कोई सिंबल है नहीं, हाँ। पर हमको तो लगता है कि वो जो हमारा क्या बक्सा छाप है, हाँ। तो उसी को सिंबल मानते हैं और उसको ही ये करते हैं लोग। उसी पर है कि ये भाजपा समर्थित पार्टी के माने के उम्मीदवार का है, तो भाजपा से तो पूरा ये है। ठीक है, सामाजिक संगठन हमारे साथ है, उसका भी सहयोग चूंकि एकदम आंख मूंद के वो लोग देते हैं, पर भाजपा का तो पूरा सहयोग है। जैसे आपने कहा कि आप बाल काल से आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, तो कुछ और कैंडिडेट हैं जो उतरे हैं मेयर पद में, उनका भी कहना है कि वो जो है असली राष्ट्रभक्त है या फिर देशभक्त है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि मैं कल 2 दिन पहले इंटरव्यू कर रहा था, तो वो उनका कहना है कि वो असली देशभक्त हैं और बाकी लोग जो है वो फर्जी है। ये कैसे हो रहा है? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, उनका बोलने का है, वो बाद माने आए कब से है ये मैं नहीं जानता हूँ। हाँ। पर अभी हम लोग, चूंकि उनका घर चतरा के जिला में कहीं पे है, हाँ। यहाँ पे कोई प्रेस से जुड़े हुए हैं, हाँ। है ना, तो यहाँ जुड़े हुए हैं और संघ से अगर होगा थोड़ा लगाव तो जुड़े जरूर है। अभी जो है, चूंकि आपको तो मैं पूरा हिस्ट्री अपना बता दिया कि संघ में हम लोग भी है, और संघ का ऑथेंटिक एक तो पता होगा कि 3 पुस्त, पिताजी मेरा और मेरा पुत्र, सब हम लोग संघ से ही जुड़े हुए हैं। वो जब बोलते हैं कि मैं असली संघी और नकली संघी, एक तो पहला चीज है, यही हम लोग के सुनिए, confusion होता है। पहला चीज है, आप कभी संघ को चुनाव लड़ते देखे हैं क्या? नहीं। विश्व हिंदू परिषद को चुनाव लड़ते देखे? संघ का एक अंग है भारतीय जनता पार्टी, और संघ कभी चुनाव नहीं लड़ता, वो भाजपा को पूर्ण समर्थन देता है। जैसे संघ के बहुत विभिन्न क्षेत्र है, विश्व हिंदू परिषद है, दुर्गा वाहिनी है, अन्य बहुत सारा ABVP है। तो संघ जो है सो अपना राजनीति क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को ऑलरेडी वो समर्थन दे चुकी है। विश्व हिंदू परिषद, ये सारा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अभी क्या है, आपके प्रचार प्रसार में बहुत लोग आए, जैसे बाबूलाल मरांडी जी आए, संजय सेठ जी आए, और भी कई लोग आ रहे हैं, तो उसको कैसे देख रही है? भाजपा छोटा भी चुनाव होता है तो पूरा ताकत लगा देती है, विधायक सांसद मैदान में उतर गए हैं, तो क्या इसके लिए एडेड एडवांटेज आपको मिल रहा है? इससे क्या हो रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता चाहे पदाधिकारी 365 दिन पूरा साल चुनाव के मूड में रहते हैं। जब भी चुनाव होता है तो हमें तैयारी की जरूरत नहीं है। हमारे पूरे बूथ में लोग रहते हैं, सब सिस्टम से बना हुआ है। हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी, चाहे दीपक प्रकाश जी, फिर क्या नाम है अभी हमारे यहाँ के प्रभारी हैं चुनाव के विकास प्रीतम, तो सब जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह जी, और सब अन्य लोग, विधायक प्रदीप प्रसाद जी, हमारे माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी, तो सब मिलकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार के लोग चाहते हैं कि हम चुनाव जीते। आपको पता होना चाहिए, हमारे ये बाबूलाल मरांडी जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता आज में है, पूर्व मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोग महाराष्ट्र में भी जीतते हैं चुनाव तो हम लोग को यहाँ खुशी होती है। हालांकि महाराष्ट्र से बहुत ये नहीं है, पर खुशी होता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे, पूरे झारखंड को खुशी होगा, ये लगेगा कि ये है। इस पर लेकिन कड़ा टक्कर होने वाला है, ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं, आमने सामने कुछ नहीं है। अभी हमको लगता है कि हम हजारों हजार वोट से जीतेंगे, और हमारे कार्यकर्ता चारों तरफ ये है। 1-2 दिन में और माहौल और बदलेगा तो उसका माने क्या बोलते हैं, वोटों का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो हम लोग का कहीं ये नहीं है, माने टक्कर में कोई नहीं है। और दूसरा चीज, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि आज कोर्रा से लेके पूरे हजारीबाग में महाकाल की धरती से आए हुए कलाकारों के द्वारा शिव बारात निकाला जाएगा, जिसमें हजारों हजार शिव भक्त भाग लेंगे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भाग लेंगे, विधायक प्रदीप प्रसाद भाग लेंगे, मनीष जायसवाल जी भाग लेंगे, और जो भी विधायक है, मनोज यादव जी हैं, अमित यादव जी हैं, बड़का गांव के विधायक रोशन चौधरी जी है। तो हम लोग मिलकर आज सभी हजारीबाग वासियों से आग्रह करते हैं कि सभी लोग इस अच्छे कलाकारों के द्वारा हमारी शिव भक्ति के इस कार्यक्रम को देखें और लाभ उठाएं। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल है, आपका मैनिफेस्टो में देख रहा था, कई पॉइंट्स थे उसमें, मतलब 21 लगभग पॉइंट थे,
तो क्या लगता है उनको पूरा करने के लिए कितना समय चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए। जैसे आपने ट्रैफिक की उसमें बात की, एक पूरा व्यवस्था जो है सब्जी मार्केट को दूसरे जगह बदलना है, झील के सुंदरीकरण के बारे में बात की, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात की, और भी कई उसमें विषय थे। तो कितना टाइम चाहिए मतलब एक नगर निगम को पूरा कायाकल्प करने में? देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में और जो हमने संकल्प पत्र दिया है उसमें कोई ऐसा चीज नहीं है कि नहीं हो सकता है। जो भी 21 पॉइंट और 22 भी एक जोड़े थे कि वो जो नगर निगम में मैंने कहा डक्ट सिस्टम से जो कार्य करते हैं उसको परमानेंट करवाने का, तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि नहीं हो सकता है। वो ड्रेन ये करने का, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का, चाहे फुटपाथ व्यवसायियों का दूसरे जगह ये करने का, वो जगह चिन्हित है फुटपाथ व्यवसायियों के लिए जगह चिन्हित, पर उसमें ये सरकार का कोई इच्छा से ये नहीं है और वो सोच नहीं रही है। इन लोगों का पिछले समय भी बताए थे कि फुटपाथ व्यापारियों की इतना प्रॉब्लम है कि वो जब त्यौहार रहता है उसी समय उसको उखाड़ दिया जाता है और बेचारे के घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये सब कार्य हो सकता है, ऐसा है कि नहीं हो सकता है। 6 जगह चिन्हित किया गया है। तो यही सब छोटा छोटा चीज है, जैसे सीसीटीवी कैमरा सब खराब है। आप भी जानते होंगे कि आज क्या बोलते हैं, नशा का जो बच्चे हैं नशा से बिगड़ रहे हैं, और दूसरा चीज है कि क्राइम भी बढ़ रहा है, कभी चेन छिनतई हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वो सब को एक ठो कंट्रोल करने के लिए सीसीटीवी को दुरुस्त करना होगा, और हम तो बोलते हैं कि वार्ड में सबको ये कंट्रोल दे देना होगा, और जैसे वो लोग ये करेगा तो पुलिस प्रशासन किसी को खबर करके वो वहाँ कार्रवाई करवाए, तभी यह बंद हो सकता है। तो हम लोग बात कर रहे थे सुदेश चंद्रवंशी जी से, पहली बार इंटरेक्शन था इसीलिए बहुत कुछ और जानकारी जान रहे थे, और पता चला कि कब से ये हज़ारीबाग से हैं, क्या इनका विजन है, और आखिर भाजपा ने इनके ऊपर क्यों भरोसा दिखाया है। अब देखना यही है कि बक्सा छाप नगर निगम में मेयर पद पे क्या करते हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। धन्यवाद।